नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ज्ञानी जी अकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। आज हम भारत के लोकसभा के बारे में समझेंगे, जो कि भारतीय संसद का निचला सदन है। चलिए समय बर्बाद किए बिना स्टार्ट करते हैं। लोकसभा भारतीय संसद का निचला सदन है या अस्थायी सदन है। बहुत जगह इसे लोकप्रिय सदन भी कहा गया है। अस्थायी सदन इसलिए कि इसका कार्यकाल फिक्स है और इस कार्यकाल के बाद वो भंग हो जाता है। हालांकि वो कार्यकाल से पहले भी भंग हो सकता है, इसलिए इसे अस्थायी सदन कहा गया है, क्योंकि इसके कार्यकाल में कोई निश्चितता नहीं है। सामान्य तौर पर इसका कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, लेकिन उससे पहले भी भंग हो सकता है। लोकप्रिय सदन इसलिए कहा गया है क्योंकि यहाँ लोगों के द्वारा चुने गए प्रतिनिधि सीधे तौर पर उनका रिप्रेजेंटेशन करते हैं। आइए इसके बारे में विस्तार से समझते हैं। लोकसभा का कुल संख्या है मेंबर का, वो मैक्सिमम 550 हो सकता है। हालांकि 2019 से पहले जब आप देखेंगे तो ये 552 था, जिसमें से 530 स्टेट से, 20 यूनियन टेरिटरी से और 2 जो थे वो एंग्लो इंडियन थे, जिनकी डायरेक्ट नॉमिनेशन किया करते थे राष्ट्रपति जी। एंग्लो इंडियन ऐसे मतलब कोई भी अंग्रेज जो कि स्वतंत्र भारत में यही रह गए या जिनके वंशज अभी भी भारत में रह रहे हैं लेकिन उनकी नागरिकता भारतीय है, उसको एंग्लो इंडियन कहा गया है। हालांकि 2019 में इसको समाप्त कर दिया है सरकार ने। अब वर्तमान में सिचुएशन ये है कि मैक्सिमम जो मेंबर ऑफ लोकसभा हो सकते हैं वो हो सकते हैं 550, जिसमें से 530 स्टेट से और 20 यूनियन टेरिटरी से, यानी संघ शासित प्रदेश से। चुनाव की जो पद्धति है यह सार्वभौमिक मताधिकार। सार्वभौमिक मताधिकार क्या होता है? कोई भी व्यक्ति वोट कर सकता है, लेकिन उसके लिए एक शर्त यह है कि उसकी एज 18 वर्ष से ज्यादा हो। जिस भी व्यक्ति की एज 18 वर्ष से ज्यादा है वो कोई भी व्यक्ति वोट कर सकता है, और रिजल्ट जो डिक्लेयर किया जाता है वो फर्स्ट पास्ट द पोस्ट के आधार पर, यानी हिंदी में इसको खंभा छूने का सिद्धांत कहते हैं। खंभा छूने का सिद्धांत ये क्या होता है? आप देखते होंगे कि जब लोकसभा का चुनाव होता है तो उसमें बहुत सारे कैंडिडेट होते हैं, A, B, C, D, बहुत सारे और भी मान लीजिए। इसमें से जिस भी व्यक्ति को सबसे ज्यादा वोट होगा, मान लीजिए 10 वोट पड़े, जिसमें एक को आया 6 वोट और बाकी सबको 1-2 करके आया है, तो जिस भी व्यक्ति को सबसे ज्यादा वोट मिलेगा वो विजयी घोषित किया जाता है, वो जीत जाता है। जैसे अमेरिका के चुनाव में क्या है कि आपको 50% वोट प्राप्त करना जरूरी है, 50% से कुछ ज्यादा। वैसा यहाँ नहीं है। फर्स्ट पास्ट द पोस्ट का जो ये सिस्टम है, इसका मतलब ये होता है कि सबसे ज्यादा वोट लाइए और आप अपनी सीट को ले जाइए। अब चलते हैं कि कौन व्यक्ति लोकसभा का सदस्य बन सकता है, यानी सदस्यों की योग्यता। तो इसके लिए जो शर्तें हैं वो भारत का नागरिक हो, भारतीय नागरिकता की शर्त है। अब मान लीजिए कोई व्यक्ति केरला में रहता है, केरला स्टेट में, और वो बिहार से चुनाव लड़ना चाहता है, वो तो भी लड़ सकता है, क्योंकि नागरिकता की जो शर्तें हैं वो भारतीय नागरिकता की शर्तें हैं, है ना। स्टेट के किसी कॉन्स्टिट्यूएंसी में उसका नाम हो ऐसा आवश्यक नहीं है। भारत में कहीं से भी वो मतदाता है तो किसी भी भारत के किसी भी क्षेत्र से वो चुनाव लड़ सकता है। उम्र 25 वर्ष से ज्यादा हो। एक प्रश्न यहां और आ जाता है, जैसा कि बीपीएससी में एक बार पूछ दिया था कि जो भारतीय प्रधानमंत्री है, प्रधानमंत्री बनने की मिनिमम एज क्या है। जब मैं भारतीय प्रधानमंत्री के बारे में बता रहा था तो मैंने उसमें बताया था कि भारतीय प्रधानमंत्री को लोकसभा या राज्यसभा का मेंबर होना अनिवार्य है। अब लोकसभा का मेंबर होना उसके लिए चूंकि अनिवार्य है या राज्यसभा का, और लोकसभा की जो मिनिमम एज है वो 25 वर्ष है, इसलिए पीएम बनने की जो मिनिमम एज है वो 25 वर्ष है। अगर आपने नहीं देखा है तो आप डिस्क्रिप्शन में हम उसका लिंक दे देंगे, उसको देख लीजिए। उसके बाद जो शर्त है वो पागल नहीं हो। मानसिक रूप से अगर आप जनता का प्रतिनिधित्व करेंगे तो मानसिक रूप से स्वस्थ होना चाहिए, और घोषित दिवालिया नहीं हो, है ना। और संसद के द्वारा निर्धारित अन्य शर्तों को पूरा करता हो। ये अन्य शर्त बड़ा महत्वपूर्ण है। समय समय पर संसद कानून बनाती रहती है कि कोई भी व्यक्ति संसद का मेंबर बने इसके लिए क्या क्या शर्तें आवश्यक है। जैसे कि
लाभ के पद पर नहीं हो। और इसके बारे में और विस्तार से जनप्रतिनिधित्व कानून के बारे में बताया गया है। हम उस पर जब चर्चा करेंगे तो आपको विस्तार से बताएंगे कि क्या क्या शर्तें संसद ने निर्धारित की हुई है। तो ये शर्तें हैं सदस्य बनने की। लोकसभा बहुत ही महत्वपूर्ण सदन है, विशेष रूप से जो इसके अध्यक्ष है उनकी शक्ति बहुत ज्यादा होती है। तो अब हम अध्यक्ष के बारे में